हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट वालों बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई वालों के लिए, बोर्ड्स वालों के लिए, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी हम लोग करेंगे ऑन लैम रिएक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस जो एनसीईआरटी पे, जिसकी वजह से आप नीट कर सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं, जेई कर सकते हैं, मतलब ये कंप्लीट वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी क्लास में आप हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आज उसके लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आखिर तक बने रहे सब लोग। ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी नेम रिएक्शन आती है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। ओके गाइस, तो फिंकल स्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन गाइस याद रखने का मेन मोटिव कैसा होता है, मतलब इसके अंदर आप याद रखें कि हम लोग को बनाना क्या है और उससे बनेगा क्या। गाइस आप सबस्ट्रेट याद रखें और प्रोडक्ट याद रखें, उससे बनेगा क्या। और मेन बात आता है रिएजेंट, रिएजेंट हम लोग क्या यूज़ करें। गाइस अब ये दो तीन चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद कर लोगे ना गाइस, तो आप इजीली सब कुछ सॉल्व कर लोगे। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन पे। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होता है गाइस, अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो वो हम लोग को बना के देता है अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम का सोडियम सोडियम क्लोराइड, मतलब जो भी हम लोग यहाँ एक्स लेंगे, मतलब जो भी हेलोजन लेंगे। तो गाइज ये हमारा आर क्या है, आर हमारा जो होता है वो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आर क्या होता है। तो गाइज आर क्या होता है, ये हमारी रफ बुक है जिसमें हम लोग पूरा रफ काम करेंगे गाइस। ओके, रफ से हम लोग पूरा काम करेंगे। तो जो हमारा आर होता है वो क्या हमारा होता है CH3, या हमारा होता है CH2 CH3, या हमारा होता है CH2 CH2 CH3। तो गाइस ये हमारा सब आर होता है। ओके गाइस, तो जहाँ भी पूरी वीडियो में जहाँ भी आर दिखेगा तो उसका मतलब ये अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से सोडियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाते हैं तो वो अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड देता है। गाइस इसमें याद रखना है आपको, जो रिएजेंट यूज़ करना है वो ड्राई एसीटोन यूज़ करना है, और जो हमारा जो हेलोजन होगा वो या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। ओके गाइस, तो याद क्या करना है इसमें कि हम लोग को अल्काइल हेलाइड से अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन लगती है, फिंकल स्टिंग रिएक्शन लगती है। गाइस ये दो चीज़ें आप याद करोगे तो इजीली याद हो। ड्राई एसीटोन तो आपको याद रखना ही है, और क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें एक हेलोजन हम लोग ये ले सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ गाइस, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी बाहर से टॉपिक नहीं। जो जो एनसीईआरटी में दिया है वो एक एक पॉइंट आपके यहाँ कवर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग ने ये तो देख ली जनरल रिएक्शन, इसका एग्जांपल ले लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप को भी। तो हमने मिथाइल क्लोराइड का जब सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाया तो यहाँ हेलोजन एक्सचेंज मेथड हुआ गाइस। यहाँ से क्लोरीन हट गया और क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया गाइस, आयोडाइड आ गया। तो यहाँ जो मिथाइल था उसकी जगह पे क्या आ गया, आयोडाइड। और जो जो Cl था वो Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया गाइस। तो मिथाइल क्लोराइड को जब हम लोग सोडियम आयोडाइड डाइसोडिन की प्रेजेंस में जब हम लोग ने रिएक्ट करवाया तो गाइस वो हम लोग बना मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। तो गाइस चलिए हमारी फिंकल स्टिंग एक रिएक्शन हो चुकी है गाइस। अब चलते हैं हम लोग दूसरी नेम रिएक्शन पे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में गाइस क्या होता है, वही हम लोग अल्काइल अल्काइल हेलाइड लेते हैं, अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं मेटालिक फ्लोराइड से, जिससे हम लोग को अल्काइल फ्लोराइड बना के देता है और सॉल्ट बना के देता है। गाइस ये जनरल रिएक्शन है, इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएगा। गाइस इन इस ये वाली रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली क्या है, मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड इसमें याद करने वाली चीज़ है गाइस। जो हम लोग मेटल लेंगे उसके साथ हमारे साथ फ्लोराइड होना चाहिए। जैसे हम लोग मेटल फ्लोराइड की बात करें तो वो हमारे कौन से हो जाएगी, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या सर्बेनियम फ्लोराइड। ओके गाइस, तो हम लोग को अल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग मेटेलिक फ्लोराइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या देगा गाइस, अल्काइल फ्लोराइड देगा और एक सॉल्ट बना के देगा गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग ने यहाँ जनरल रिएक्शन देखी, आज इसका एग्जांपल भी देख लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अल्काइल है, अल्काइल की जगह हम लोग ने मिथाइल ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड, एलोजन हम लोग यहाँ कोई भी ले सकते हैं गाइस। ओके, तो जैसे हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड का जैसे मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, यहाँ से आप कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हो। ये वाले मेटेलिक फ्लोराइड के साथ हम लोग ने रिएक्ट करवाया तो हम लोग क्या दिया, अल्काइल फ्लोराइड, मतलब मिथाइल फ्लोराइड दिया और एक सॉल्ट बना के दिया गाइस। तो ओके, ये इसका एग्जांपल है स्वाड रिएक्शन का। स्वाड रिएक्शन में करना क्या है, अल्काइल हैलाइड को मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्ट करवाना है तो हम लोग को क्या देगा, अल्काइल फ्लोराइड की। ओके गाइस, तो चलिए दो रिएक्शन हमारी हो चुकी है, अब चलते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ। तो चलिए गाइस हमारे यहाँ थर्ड रिएक्शन आ चुकी है, जो कि है सैंड मेरी रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपकी ये वाले चैप्टर में भी होगी, मतलब अल्काइल हैलाइड में भी होगी और हमारे अमाइन चैप्टर में भी होगी। तो गाइस चलिए पढ़ लेते हैं सैंड मेरी रिएक्शन में करना क्या होता है। सैंड मेरी रिएक्शन में सबसे पहले आप याद करें कि हम लोग को ये कंपाउंड लेना होता है। ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ओके गाइस, तो इसके अंदर जो हमारा सब्ट्रैक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो मस्ट भी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात होती है, कॉपर हैलाइड, मतलब Cu2X2, मतलब ये हम लोग इसका रिएजेंट होता है। सेंड मेयर का रिएजेंट क्या होता है गाइस,
CO2H2। ओके गाइस, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हेलाइड का जब बेंजीनियम डाइजोनियम हेलाइड का जब हम लोग कॉपर CO2H2 की प्रेजेंस में जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या बना के देता है, अल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड बना के देता है। ओके गाइस, यहाँ भी आप याद रखें कि हेलोजन हम लोग क्या लेना है, क्लोरीन या ब्रोमीन। वो वाले में भी क्या लेना था गाइस, जो हमारी फर्स्ट वाली थी पिंकल स्टिंग में भी क्या लेना था, क्लोरीन और ब्रोमीन लेना था, इसमें भी क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। ओके गाइस, तो बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं CO2H2 की प्रेजेंस में तो हम लोग को एराइल हेलाइड बना के देता है, प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ओके गाइस, तो सेंड मिरर रिएक्शन यही है, इसका आप लोग सब्सट्रेट याद रखें, इसका रिएजेंट याद रखेगा गाइस। तो हम लोग को क्या बना के देगा, एराइल हेलाइड। तो हम लोग देखिए जनरल रिएक्शन, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ हेलाइड था, मतलब एक से जगह पे हम क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, उसका रिएक्शन करवाया CO2H2 की प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या दिया, क्लोरोबेंजीन बना के दिया और नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेटी। ओके गाइस, बट अगर आपको CO2H2 ना दिखे, उसकी जगह पे यहाँ पे ये दिखे Cu+Cl विद HCl, CuBr विद HBr और CuCN विद KCN, अगर ये रिएजेंट भी देखे तो गाइज ये भी किसका होगा, हमारा सेंडमियर रिएक्शन ही होगी गाइज। जरूरी नहीं आपको ये दे, आपको ये भी दे, अगर ये दोनों को हम लोग आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो यही बनता है गाइज। अगर ये दे तो समझ जाना कि हमारी कौन सी सेंडमियर रिएक्शन है, तो इसका रिएजेंट हो गया। यहाँ पे सेम हम लोग को वही लेना है, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड लेना है, उसका रिएक्शन जब हम लोग CuCl+HCl के साथ करवाएंगे तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन बना के देगा। यहाँ CuBr+HBr के साथ करवाएंगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बना के देगा, और यहाँ CuCN+KCN के साथ करवा के देगा तो यहाँ साइनोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। गाइस ये साइनोबेंजीन है, CN जिसका होता है नाइट्राइल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं। ओके गाइस, अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब Cu+HCl के साथ करवाएंगे, अगर यहाँ क्लोरोबेंजीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, गेटरमैन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एक गेटरमैन रिएक्शन होती है और आगे हम लोग को अभी पढ़ने वाले गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गाइस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप एकदम रिएक्शन सेंडमेयर के साथ ही ये वाली रिएक्शन लिखे तो आपको याद रहेगा। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर क्लोरोबेंजीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो गया। चलिए हम लोग फोर्थ वाली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो गाइस हम लोग को फोर वाली रिएक्शन हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत जगह पे हम लोग को काम भी आती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को बहुत काम आती है गाइस। वुड्स रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ कार्बन डबल, ये वाली एक मात्र ऐसी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल होते, मतलब ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें कार्बन नंबर डबल होते हैं, बाकी हमारे सिलेबस में ही है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है गाइस, कार्बन नंबर डबल होती है गाइस। ओके, तो ये बात आप याद रखें। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं गाइस, अल्काइल हैलाइड को सोडियम प्लस ड्राई ईथर, गाइस ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में जब हम लोग को रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को अल्केन बना के देते हैं और एक NX बनता है गाइस। ओके, तो कार्बन नंबर यहाँ से डबल कैसे होता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग ने यहाँ ले लिया 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड ले लिया, जिसका हम लोग ने सोडियम प्लस ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में करवाया, तो यहाँ हम लोग को क्या मिल गया, इथेन, जो कि हमारा एक अल्केन है, और NaCl बाहर निकल गया गाइस। तो देखिए यहाँ हमारी एक कार्बन थी, यहाँ पर 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गई, डबल हो गई। अब यहाँ मत देखिए कि यहाँ 2 लगा है, ये तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन डबल जब भी हमको करना हो तो हम लोग कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे, वुड्स रिएक्शन। ओके गाइस, तो चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाती है यहाँ पे। तो गाइस ओके, तो वुड्स रिएक्शन हमारी क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन डबल होता है। जैसे मिथाइल क्लोराइड को सोडियम प्लस ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने हम लोग को अल्केन बना के दिया, NaCl। यहाँ अल्काइल की जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, मतलब आर की जगह पे आपको जो बनाना हो वो आप ले सकते हो, उसका डबल कर सकते हो। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हो ये भी पसंद होगी। वुड्स रिएक्शन का छोटा भाई फिटिंग रिएक्शन, मतलब ये इसका छोटा भाई हो गया। जैसे ये एलिफेटिक के लिए होता है गाइस, एलिफेटिक के लिए होता है, ये हमारा एरोमेटिक के लिए होता है। एरोमेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें ये बेंजीन की रिंग आ जाती है उसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, आप इसे याद रख सकते हो। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन का छोटा भाई होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक को डबल करने के लिए, अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपको डबल करना है तो उसको रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फिटिंग रिएक्शन। सेम ही रिएक्शन होती है गाइस, जैसे हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड है उसको हम लोग ने एरोमेटिक हेलाइड है, उसका हम लोग ने सोडियम प्लस डाई ईथर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसने क्या बना के दिया हम लोग को डाइफिनाइल। गैस याद रखें कि इसके बीच में एक डंडा होता है, ओके, मतलब एक बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड जो डंडा होता है ये डाइफिनाइल है, ना कि ये दोनों बेंजीन आपस में कनेक्ट है। ओके गैस, तो ये याद रखें कि फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल बनता है। ओके गैस, तो चलिए यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन देख ली, अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग सोडियम प्लस ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने हम लोग को डाइफिनाइल प्लस NaCl बना के दिया। गाइस देखिए यहाँ एक रिंग थी, यहाँ डबल रिंग हो गई। ओके गाइस, तो हमारी हो गई फिटिंग रिएक्शन।
अब गाइस तीसरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि ये दोनों को मिलाकर एक रिएक्शन बनती है जिसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर वुड्स और फिटिंग रिएक्शन, वुड रिएक्शन जो हमारी थी वो एलिफेटिक के लिए थी और फिटिंग रिएक्शन हमारी क्या थी, एरोमेटिक के लिए थी। तो गाइस ये दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो मतलब एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो हमारे पास फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, वुड रिएक्शन में क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड। तो दोनों को ले लिया, जब ये दोनों को रिएक्ट करवाया हम लोग ने सोडियम के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को क्या बना के देगा, तो जब इसको रिएक्ट करवाया तो हम लोग को क्या बना के देगा, अराइल हैलाइड, अराइल अराइल अल्काइल बना के देगा गाइस। ओके, अराइल अल्काइल मतलब इसके अंदर क्या होगा गाइस, जैसे ये हेलोजन है, ये हेलोजन Na और X के साथ रिएक्ट करके NX बाहर निकाल देगा और ये जो हमारा अल्काइल था, ये अल्काइल यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा मतलब। तो गाइस आपको इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वुड्स और फिटिंग जहाँ भी नाम आया तो ये क्या करेंगे, जो ये R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, उसको सीधा कर देंगे, बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देंगे और वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा गाइस। ओके, बाकी जो रेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारी हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने क्लोरोबेंजीन लिया, विद द सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया मिथाइल क्लोराइड को विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमारा जो गाइस यहाँ मिस्टेक हो गई है, थोड़ी मिस्टेक सही कर लेते पहले यार। तो चलिए गाइस इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोबेंजीन को जो हम लोग ने सोडियम प्लस मिथाइल क्लोराइड के साथ जब डाईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो यहाँ से जो आर ग्रुप था वो आर ग्रुप की जगह पे हम लोग को क्या लेना है, ये क्लोरीन को हटा के ये हमारा आर ग्रुप लगाना है। जैसे यहाँ आर ग्रुप था, इसको हटा के हमने एक्स को लगा के आर ग्रुप लगा दिया, तो हम लोग को वही करना है। तो जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन था उसके अंदर आर हमारा क्या है, यहाँ मिथाइल है, तो मिथाइल को हम लोगों ने जोड़ दिया, NaCl बन गया। गाइस इसका नाम क्या होता है, अब हम मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आप कमेंट करते होगे, उम्मीद करता हूँ। इसका नाम है टॉल्यूविन। ओके गाइस, तो हम लोग को वुड फिटिंग में ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा एलिफेटिक एरोमेटिक होगा, जो एलिफेटिक का जो आर होगा उसको एरोमेटिक के साथ जोड़ देना गाइस। ओके, डेट्स इट। अब चलिए गाइस आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी बोर्ड्स वाले की तो बहुत खास करके इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और जेई वगैरह में तो अक्सर पूछते ही रहते हैं और नीट वीट में तो आते ही रहते हैं। मतलब गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली हमारी रिएक्शन है रीमन टेमर रिएक्शन, रायमन टाइमन रिएक्शन, जो भी बोलते लोग, जो भी हमारी होती है रीमन टेमर रिएक्शन। रीमन टेमर रिएक्शन में गाइस आप लोग को याद रखने की जरूरत है कि हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है और उससे बनता क्या है। और हमारी कोलबेस रिएक्शन में भी गाइस दोनों में एकदम दोनों के प्रोडक्ट के नाम एकदम सेम हो जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार रीमन टेमर रिएक्शन में क्या बनता है और कोलबे रिएक्शन में क्या बनता है गाइस। ओके, तो चलिए रीमन टीमर रिएक्शन पहले याद कर लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा सबस्ट्रेट होगा और कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो गाइस रीमन टीमर रिएक्शन और कोलबे रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है वो दोनों एक ही होता है, फिनॉल ही होता है गाइस। ओके, तो रीमन टीमन और कोलबेस सबस्ट्रेट याद रखने की जरूरत नहीं, दोनों में क्या होता है, फिनॉल होता है। ओके गाइस, रीमन टीमन रिएक्शन में सबसे पहले याद रखें कि क्या बनता है, हमारा सेलिसल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है गाइस। ओके, रीमन टीमन रिएक्शन में सेलिसल्डिहाइड बनता है। अब इसको याद कैसे करें गाइस, सेली एल्डिहाइड के अंदर ई आता है गाइस। ओके, तो रीमन टीमन में भी ई आता है, पहली स्पेलिंग में क्या आता है, ई आता है। तो गाइस आप लोग यहाँ से इजीली याद रख सकते हो, मैंने भी कुछ इसी याद किया था गाइस। तो रीमन टीमन में क्या आता है, ई आता है, देखो यहाँ भी ई आ रहा है। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या आता है, सेलिसल्डिहाइड। रीमन टीमन रिएक्शन में हमारा क्या बनेगा, सेलिसल्डिहाइड। और कोल्बे रिएक्शन में हमारा क्या बनेगा, सेलिसलिक एसिड। ओके गाइस, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे हम लोग को रीमन टीमन का पता चल गया कि हम लोग को क्या क्या बनेगा, हमारा सेलिसल्डिहाइड, तो वैसे कोलबे में क्या बनेगा, सेलिसलिक एसिड। अब इसकी एक और ट्रिक होती है याद करने की, चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग को फिनॉल का रिएक्शन हम लोग गाइस इसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH। ओके गाइस, तो यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो Na होता है वो OH के साथ रिएक्ट करके H को यहाँ से हटा देता है गाइस, H2O बन के बाहर निकल जाता है और Na इसकी जगह पे जाता है। तो ONA एक कॉम्प्लेक्स बनता है और ये क्लोरोफॉर्म था, ये क्लोरोफॉर्म जाके इस वाले पर जाके जुड़ जाता है CHCl2 के फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है गाइस, इसके लिए हम लोग इसको बॉक्स में रखते हैं। फिर इसका फर्दर रिएक्शन करवाते हैं हम लोग NaOH से, तो वापस ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, ONA तो एक ही जगह पर था और यहाँ से जो Cl2 था वो Na के साथ रिएक्ट करके CHO बना देता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आ जाता है गाइस। ओके, जब इसका रिएक्शन हम लोग एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, कोई भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से एसिड के साथ Na एसिड के साथ रिएक्ट करके चले जाते हैं और हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो जाता है गाइस। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेलिसल्डिहाइड। ओके गाइस, तो आपको याद करने की क्या है इसमें कि रीमन टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, सेलिसल्डिहाइड, जो भी फिनॉल का यूज़ करके क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स का हम लोग NaOH से वापस रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसका हम लोग एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो गाइस हमारा क्या बनता है, सेलिसल्डिहाइड। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तो चलिए गाइस अब चलते हैं कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन भी गाइस हमारी कुछ ऐसी है। कोलबेस रिएक्शन में क्या होता है गाइस, इसमें याद रखें कि कोलबेस रिएक्शन में हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, पहले हम लोग फिनॉल को लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन फर्स्ट टाइम हम लोग किससे करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके गाइस, फिर सेकंड टाइम किससे करवाते हैं, NaOH से। यहाँ पे हम लोग क्लोरोफॉर्म और NaOH से करवा रहे थे। यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम CO2 से करवाते हैं और यहाँ फिर सेकंड टाइम NaOH से करवाते हैं गाइस। ये याद रखिए, यहाँ पे भी आपको कभी कभार कंफ्यूजन कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क करके पूछ लेते हैं कि यहाँ वाला सब्सट्रेट क्या होगा। ओके गाइस, तो फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फिर NaOH से करवाते, तो हम लोग को यहाँ कॉम्प्लेक्स X बना के देते। फिर इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग किससे रिएक्शन करवाते, एसिड के साथ। तो हम लोग को क्या कर बना के देगा गाइस, सैलिसिलिक एसिड बना कर देगा। ओके गाइस, कोलबे में आप ये भी याद रखते हैं, इसका रिएजेंट जहाँ O हो तो हमारा CO2 आ जाता है, मतलब COONA आ जाता है गाइस। इसको याद रखने की ट्रिक है, वैसे तो आपको मैंने बता दिया हूँ, तो सेकेंडली आप इजीली याद कर लोगे गाइस। तो याद रखने की चीज़ क्या है, रीमन टीमन में फिनॉल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और कोलबेस में क्या बनेगा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ। तो चलिए गाइस अब चलते हैं 9th वाली रिएक्शन की तरफ। तो गाइस चलिए, हमारी 9 नंबर की जो रिएक्शन हमारी निकल के आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो निकल कर आ रही है, रोजनमून रिएक्शन। तो गाइस रोजनमून रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजोल क्लोराइड लेते हैं। गाइस यहाँ पर याद रखिए कि बेंजोल बोला है, ना कि बेंजाइल बोला है गाइस। बेंजोल बोला है, बेंजोल कंपाउंड ऐसे कुछ दिखता है गाइस। ओके, तो बेंजोल क्लोराइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ PD+BaSO4। ओके गाइस, तो इसका रिएजेंट याद रखने की जरूरत है। और इससे हम लोग को बना के क्या देता है, एल्डिहाइड बना के देता है, मतलब बेंजल्डिहाइड बना के देता है गाइस। ओके, तो याद रखने की इसमें चीज़ क्या है कि बेंजोल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका क्या होता है गाइस, रोजन-मून रिएक्शन होता है गाइस। ओके, इसका जो रिएजेंट होता है हाइड्रोजन+PD+BaSO4 होता है। ओके गाइस, तो हमारा जो रोजन-मून रिएक्शन होती है, बेंजोल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन होती है गाइस। याद रखिएगा बेंजोल लिखा है, ना कि बेंजाइलिक लिखा है गाइस। बेंजाइल, बेंजल और बेंजल, बेंजाइलिक और बेंजल गाइस, ये 3 कंपाउंड होते हैं जो कि आप आगे वाली मेरी वीडियो में देखोगे। बहुत सारे होते हैं ऐसे कंपाउंड, पर याद रखने की यहाँ चीज़ है कि हम लोग को बेंजल बोला है गाइस। ओके, ना कि बेंजाइल बेंजलिक बोला है। ओके गाइस, तो चलिए हमारी ये हो गई रोजन-मून रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन निकल के आती है स्टीफन रिएक्शन। तो गाइस स्टीफन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइल से हम लोग को एल्डिहाइड बनाना होता है गाइस। ओके, स्टीफन रिएक्शन का के लिए होती है, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो नाइट्राइल कंपाउंड जो होता है उसका हम लोग SnCl2 विद एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के देगा। जब इसका रिएक्शन हम लोग एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो एल्डिहाइड बना के देगा गाइस। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्टेनस क्लोराइड। ओके गाइस, आप NCERT पढ़ोगे तो आपको NCERT में फर्स्ट लाइन में दिखेगा स्टेनस क्लोराइड लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो स्टेनलेस क्लोराइड का जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को ये कॉम्प्लेक्स बना के देगा और एल्डिहाइड बना के देगा। तो कैसे रिएक्शन में होता है क्या, चलिए थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है गाइस। ओके, चलिए हम लोग रफ ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके गाइस, जैसे हम लोग यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड विद एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं गाइस। ओके, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है गाइस। क्या होता है, जब इसका हम लोग ने SnCl2 विद एसिड के साथ जब हम लोग इसका रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है गाइस। ओके, जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है तो यहाँ एक हाइड्रोजन आगे कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आगे कनेक्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो ये हमारा कंपाउंड बनता है। ओके, तो यहाँ से एक बॉन्ड, जैसे यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन आ गई। फिर इस कंपाउंड का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हम लोग को क्या बना के देते हैं, एल्डिहाइड। ओके गाइस, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड जो था वो नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाती है गाइस, रिलीज हो जाती है। ओके, तो हम लोग को स्टीफन रिएक्शन में क्या रहता है, हम लोग नाइट्राइल का यूज़ करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। ओके गाइस, चलिए अब आगे वाली रिएक्शन में चलते हैं, 11 नंबर वाली। ओके गाइस, चलिए इसका एग्जांपल भी यहाँ मैंने दिया हूँ तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ दिया है मिथाइल मिथाइल नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोग स्टेनस क्लोराइड विद HCl के साथ करवाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जब इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड को तोड़ना है और दो एक एक हाइड्रोजन देना है। तो ये एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिया। फिर इसका हम लोग ने H3+O के साथ करवाया तो हम लोग को क्या बना के दिया गाइस, एल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल। इसका नाम क्या होगा गाइस, इथेनॉल। ओके गाइस, तो हम लोग को स्टीफन रिएक्शन में क्या रखना है गाइस, कि हमारा नाइट्राइल से क्या बनता है, हमारा एल्डिहाइड। ओके गाइस, चलिए हम लोग 11 नंबर वाली रिएक्शन पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन।
इटरेटिव रिएक्शन में गाइस आप लोग सब्सट्रेट और प्रोडक्ट को याद रखें। इटरेटिव रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग गाइस, टॉल्यूइन लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड। हमारे रोजनमोल रिएक्शन में क्या था गाइस, चलिए वो भी बताता हूँ। रोजनमोल रिएक्शन में हम लोग बेंजल क्लोराइड से लेके बेंजल्डिहाइड बनाते थे गाइस। यहाँ पे हम लोग बेंजोल क्लोराइड लेते थे। बाकी इटरेटिव रिएक्शन में हम लोग क्या लेते गाइस, टॉल्यूइन लेते हैं। ओके, तो आपको सब्सट्रेट और प्रोडक्ट याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ओके, नहीं बहुत सारे मेथड क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ओके गाइस, तो गाइस इटरेटिव रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, टोलिन का क्रोमिल क्लोराइड विद CH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH2 गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं गाइस। ओके, तो जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है गाइस। ओके, इस कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ओके गाइस, तो इटरेटिव रिएक्शन में हम लोग याद रखेंगे कि हमारा सब्सट्रेट क्या होता है, टोल्यूइन, और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग आते हैं गेटरमैन कोची रिएक्शन में। गाइस मैंने बोला था ना कि आपको गेटरमैन कोची रिएक्शन भी आएगी, तो वो गेटरमैन रिएक्शन सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन थी, ये गेटरमैन कोच है। तो उसमें क्या हो रहा था गाइस, गेटरमैन रिएक्शन में कि डाइसोनियम क्लोराइड से हमारा क्या बन रहा था, क्लोरोबेंजीन बन रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है गेटरमैन कोच के अंदर, चलिए देखते हैं। तो गेटरमैन कोच के अंदर आप लोग को याद रखना है, सब्सट्रेट हमारा लेना है बेंजीन, और बेंजीन से क्या बना हमारा बनता है, बेंजल्डिहाइड। गाइस ये टॉपिक बहुत मिक्सअप हो जाता है, नेम रिएक्शन बहुत मिक्सअप हो जाती है, क्योंकि इटार्ट रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बनता है, और गेटरमैन कोच में भी बेंजल्डिहाइड बनता है, और रोजनमोल में भी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो आप सबसे अच्छा इन लोग के सब्सट्रेट याद कर ले। ओके गाइस, तो सब्सट्रेट इसके अंदर क्या है, बेंजीन। बेंजीन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते कार्बन मोनोऑक्साइड विद एसिड एनहाइड्रस AlCl3 प्लस Cu प्लस Cl, मतलब एनहाइड्रेट AlCl3 ले लो या Cu प्लस Cl ले लो। ओके गाइस, जो हम लोग बेंजीन का रिएक्शन इस वाले सब्सट्रेट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड बनता है। ओके गाइस, तो चलिए हमारी 13 नंबर की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, हमारी 13 नंबर की रिएक्शन आ गई, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो गाइस क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं गाइस, हमारा कोई भी यहाँ पर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका हम लोग जिन अमलकन विद एसिड के साथ रिएक्शन करवाते तो हमारा क्या बना के देते हैं, अल्केन। अब गाइस कितने लोग को तो ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या लिख दिया तूने, ये क्या चीज़ है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गाइस चलिए इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हो, कीटोन का भी दिया हो, एल्डिहाइड का भी दिया हो, तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। ओके गाइस, तो हमारा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपको याद रखना कीमेंसन रिडक्शन में, रिडक्शन से एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसका हम लोग ये सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करवाए तो हमारा क्या बनता है, अल्केन। हम लोग को बनाना गाइस क्या है, अल्केन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने ले लिया इथेनॉल। ओके गाइस, ये इथेनॉल आप लोग को ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया था, मैंने ऐसा बनाया। जैसे इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इथेनॉल हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। ओके, CH3CHO। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल को कुछ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस। ओके, ये 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन एक के साथ ऑक्सीजन। ओके गाइस, तो ये हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल का जब हम लोग ने रिएक्शन करवाया जिंक अमलकन विद एसिड के साथ, तो हम लोग क्या बना के देगा, अल्केन बना के देगा। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन नहीं बना के देगा गाइस। ओके, तो हमारे यहाँ था इथेनॉल, तो इथेनॉल से हमारा क्या बन गया, इथेन, मतलब अल्केन बना के देगा। ओके गाइस, और रेस्ट प्रोडक्ट वाटर निकलेगा। ओके गाइस, जैसे हमने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ ले लेते कीटोन का। तो कीटोन के अंदर हम लोग ने यहाँ लिया है प्रोपेन 2 ऑन, जिसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं गाइस। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। एसीटोन का स्ट्रक्चर CHO CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ओके गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन, या तो बोलते हैं प्रोपेन 2 ऑन। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ एसीटोन का रिएक्शन या तो प्रोपेन 2 ऑन का रिएक्शन जब हम लोग ने इस वाले सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हम लोग को क्या बना के दिया गाइस, प्रोपेन, मतलब अल्केन बना के दिया। मतलब प्रोपेन 2 ऑन था तो हम लोग को क्या बना के दिया, प्रोपेन। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग आगे चलते, वुल्फ क्रिस्नल रिडक्शन। ये भी गाइस कुछ इसके जैसा ही है। वुल्फ क्रिस्नल और क्रीमेंसन रिडक्शन दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ सब्सट्रेट का सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके गाइस, क्रिस्नल रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे लेते हैं एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, दोनों एक ही चीज़ होती है गाइस। ओके, एल्डिहाइड ले लो कीटोन ले लो, इसका पहले हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NH2 से। तो गाइस ओके, तो जब ये हम लोग NH2 से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग हमारा रेस्ट प्रोडक्ट वाटर निकलता है और हम लोग को एक अल्कीन बना के देता है। ओके गाइस, इस अल्कीन का रिएक्शन हम लोग KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं तो हम लोग को क्या देता है गाइस, अल्केन बना के देता है। ओके गाइस, वोल्क्रिस्नर और क्लेमेंसन सिर्फ किसका, रिएजेंट का चेंज है गाइस, बाकी दोनों के अंदर बना के देता है अल्केन ही है। ओके गाइस, सिर्फ रिएजेंट याद रखेंगे, इसके अंदर एक ही रिएजेंट है क्लेमेंसन के, ZN जिंक अमलगम विद एसिड, और इसके अंदर है गाइस NH2 और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपको एक एरो पे भी दे सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, या तो एक लाइन में भी दे सकते हैं और दोनों प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ने एल्डिहाइड लिया है सेम जो इथेनॉल लिया था, इथेनॉल लिया है, इथेनॉल का रिएक्शन हम लोगों ने करवाया NH2 से,
तो हम लोग को क्या बना के दिया गाइस, एक अल्कीन बना के दिया। उस अल्कीन का रिएक्शन हम लोग ने गाइस किसके साथ करवाया, KOH विद इथाइलिन ग्लाइकोल, तो हम लोग को क्या बना के दिया, अल्केन, मतलब इथेन बना के दिया गाइस। ओके, हम लोग यहाँ ले लेते हैं कीटोन का एग्जाम्पल। कीटोन का एग्जाम्पल भी देख लेते गाइस, जिसे हम लोग ने यहाँ एसीटोन, एसीटोन का रिएक्शन करवाया NH2 से, तो ऐसे हम लोग को एक अल्कीन बना के देगा। अल्कीन बनाया, फिर उसका रिएक्शन हम लोग ने किया KOH विद इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसने हम लोग को क्या बना के दिया, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके गैस, ये भी याद रखें कि इसके अंदर वाटर बनता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके गैस, तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 वाले रिएक्शन के अंदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इनके रिएक्शन भी याद रखेंगे। ओके गैस, तो चलिए गाइस 15 नंबर की रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड वाले खास करके इस पर ध्यान देंगे। अल्डोल कंसंट्रेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में गाइस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। शो कौन करता है गाइस, एल्डिहाइड शो करता है या तो कीटोन शो करता है, सबसे पहली बात ये याद रखेंगे। और हमारे किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है गाइस, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट ये हो गया गाइस, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कंपलसरी है, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। 2-3 हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके गाइस, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। अब चलिए अभी ये रिएक्शन को कैसे करते हैं, चलिए पहले रफ पे समझा देता हूँ, उसके बाद ये समझाऊंगा। ओके गाइस, तो अल्डोल कंडेंसेशन में गाइस हम लोग करते क्या है, जैसे यहाँ हमने लिया इथेनॉल, तो गाइस हम लोग पहले इथेनॉल बना लेते। जैसे हम लोग ने यहाँ इथेनॉल बनाया, एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल का। ओके गाइस, तो इथेनॉल हम लोग ने यहाँ 2 बना लिया इथेनॉल। अब सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है गाइस, ये बता देता हूँ मैं। अल्फा हाइड्रोजन वो होती है जो कार्बन कंपाउंड, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो जुड़ा कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ी जो कार्बन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ओके गाइस, जिसे आपको यहाँ मैं इसको खोलकर अगर बताऊँ इसका स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है गाइस। तो जो हमारा फंक्शन ग्रुप कंपाउंड था, फंक्शन ग्रुप कार्बन था, उससे जो जुड़ा कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ी जो हाइड्रोजन होती है वो हमारी क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। ओके गाइस, तो ये हमारी अल्फा हाइड्रोजन हो गई। अब इसके अंदर हम लोग गाइस करते क्या है, तो हम लोग इसके अंदर करते क्या है गाइस, कि जैसे हमारे पास इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा एक इथेनॉल का। ओके गाइस, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं गाइस, सीधे सीधे बोले तो हम लोग को पानी निकालने से मतलब। ओके गाइस, तो पानी हम लोग को कैसे निकालना है वो भी बताता हूँ गाइस। ओके, तो हमारा जो फंक्शन को कंपाउंड था उसके पास जो अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन से हम लोग को क्या निकालना है, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है गाइस। ओके, और इस अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ यहाँ क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। ओके गाइस, और ये दोनों कंपाउंड को हम लोग को जोड़ देना है। ओके गाइस, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आप ये वाला मॉलिक्यूल लिखो। ओके गाइस, तो इसको करना कैसे, इसका ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको करना कैसे, पहले ये वाला जो मॉलिक्यूल था उसको ये वाला मॉलिक्यूल को लिख दिए, CH3, डबल बॉन्ड O, और H लिख दिया। ओके गाइस, फिर ये वाले कंपाउंड को क्या करिए, सामने लिख दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये वाले को अब हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ से क्या करेंगे गाइस, हम लोग एक अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे और इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाके हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ओके गाइस, तो ये वाला कंपाउंड हम लोग को कुछ ऐसे दिखने लगेगा गाइस। ओके, तो ये वाला कंपाउंड हम लोग को कुछ ऐसे दिखने लगेगा, इधर लिख देता हूँ। ये वाला कंपाउंड हम लोग को कुछ ऐसे दिखने लगा, CH3C, अब बॉन्ड, अब इसके साथ हम लोग ने एक हाइड्रोजन जोड़ा, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन। ओके गाइस, और ये यहाँ तो यहाँ हमारा पहले से हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन पहले से था। अब ये वाले कंपाउंड को जोड़ना है, यहाँ हमारे पास 3 हाइड्रोजन थी। ओके गाइस, 3 हाइड्रोजन थी। अब ये 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गई, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, CH2, और यहाँ हमारा क्या चल रहा है, CHO। ओके गाइस, मैंने ऑक्सीजन को साथ में लिख दिया, मतलब CHO ये चल रहा है गाइस। ओके, तो पहला कंपाउंड हमारा ये बना। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे इथेनॉल और इथेनॉल जब आपस में रिएक्ट करे तो हमारा क्या, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो हमारा एक कंपाउंड बना। देखो गाइस, दोनों एक ही कंपाउंड बना है, सेम कंपाउंड है, ये भी सेम कंपाउंड है और ये भी सेम कंपाउंड है, जिस सिर्फ OH ग्रुप नीचे, मतलब ऊपर नीचे आप कहीं भी लिख सकते हो। ओके गाइस, तो हमारा ये कंपाउंड बना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ओके गाइस, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब तो नोमेनक्लेचर में सीख कर आए हो, बहुत ईजी है। ओके गाइस, फिर इसका रिएक्शन हम लोग जब हीट करते हैं गाइस, ये कंपाउंड को जब हम लोग हीट करेंगे तो इससे क्या बनेगा, हमारा अल्कीन बनेगा। अब देख लेते हैं अल्कीन कैसे बनता है। ओके गाइस, अल्कीन कैसे बनता है इससे, तो इससे अल्कीन बनाना क्या है, हम लोग को पानी निकालने से मतलब। ओके गाइस, तो पानी निकालना है हम लोग को, तो पानी कैसे निकालेंगे गाइस, जो हम लोग ने इसको हीट किया। ओके गाइस, जब हम लोग ने इसको हीट किया तो हम लोग हीट करेंगे तो गाइस क्या करेंगे, CH3C
और यहाँ से देखो गाइस, अब हम लोग को OH निकालना है। ओके गाइस, तो OH भी हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये वाले हाइड्रोजन से निकालेंगे। तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH, तो ये हमारा H2O बन के बाहर निकल गया। ओके गाइस, ये हमारा H2O बनकर बाहर निकल गया। अब उसके बाद जब H2O बना तो यहाँ हमारे पास तो एक हाइड्रोजन पहले से ही था। अब ये दोनों के बीच में क्या कर देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला। यहाँ हमारा बना CH2 और CH तो हमारा चल ही रहा है। ओके गाइस, तो हमारा बन गया अल्कीन। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग को एक एक हाइड्रोजन निकालनी है और ये OH निकालना है, ये वाटर को निकालना है, मतलब पानी निकालना है। ओके गाइस, पानी निकालने का है। और यहाँ से जब एक बॉन्ड ये, अब ये बॉन्ड तो खाली हो गया हमारा, ये OH निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। अब ये बॉन्ड को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ओके गाइस, तो हमारा कुछ कंपाउंड ऐसे दिखने लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 इन आल। ओके गाइस, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ब्यूटेन 2 इन 1 आल। तो गाइस ओके, तो समझ में आया होगा। इसके लिए बोला था हम लोग को एटलीस्ट अल्फा एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन होगा गाइस, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो उसको एक अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग निकालेंगे और OH के साथ पहले जाके जोड़ देंगे, OH के साथ पहले जाके जोड़ देंगे। फिर हम लोग को वाटर निकालना गाइस, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और दोनों के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, जैसे हम लोग ने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया था, कीटोन का एग्जाम्पल लेने का, दोनों के मेथड सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालनी है, OH के साथ जोड़ना है, OH के साथ जोड़ने के बाद वो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। ओके गाइस, तो जैसे हम लोग ने यहाँ एसीटोन ले लिया, एसीटोन के साथ क्या करेंगे गाइस, अब देखिए ये वाला कंपाउंड में कुछ, ये वाले कंपाउंड में देखिएगा इस क्या करना है हम लोग को यहाँ ये कार्बन है, फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। फिर उसके साथ जो हमारा जुड़ा वो हमारा क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ी क्या होती है हमारी, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे गाइस, इसके साथ जोड़ेंगे गाइस, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे गाइस। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ गाइस। हम लोग क्या करेंगे गाइस, एसीटोन लिया है हम लोग ने। ओके गाइस, एसीटोन जो लिया है, 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल लिए गाइस। ओके, 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल, ये हमारी क्या होगी, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन हो गए गाइस। ओके, तो हम लोग को जो ये अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन का जो अल्फा कार्बन है, इसको हम लोग को किसके साथ जोड़ना है, जो फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन है ना गाइस, उसके साथ जोड़ना है, ना कि इसके साथ जोड़ना है। इसके साथ तो हम लोग को जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अल्डोल के अंदर हम लोग जो कंपाउंड जब आपस में जोड़ते हैं तो वो किससे जोड़ेंगे, जो फंक्शन ग्रुप कार्बन होगा, जब मतलब अल्फा कार्बन होगा गाइस, उसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन से जोड़ेंगे। ओके गाइस, ना कि इसके साथ। तो गाइस चलिए इसको जोड़ दें। तो हम लोग को क्या करना है, पहले दोनों मॉलिक्यूल को लिखना है गाइस। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर ये वाले मॉलिक्यूल को भी लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या करना है, अल्फा कार्बन से जोड़ना है गाइस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहले इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा गाइस। जैसे ये मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, CH3 C, इस CH3 को नीचे बना लेते और डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना लेते। ओके गाइस, और हमारा क्या हो गया यहाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हम लोग ने सिर्फ क्या किया, ये कार्बन को इधर घुमा दिया, मतलब नीचे साइड कर दिया। ओके गाइस, तो यहाँ से क्या करना है, हम लोग को एक हाइड्रोजन निकालनी है और OH के साथ जोड़ना है और दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना है। ओके गाइस, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो गाइस कैसे बनाएंगे, CH3 C और CH3 ये हमारा चल ही रहा है। यहाँ से हम लोग ने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम किया, तो ये हमारा क्या हो गया, CH2 हो गया। और हमारा OH तो ऊपर था तो ऊपर लिख देते गाइस। ओके, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके गाइस, हम लोग को किसके साथ जोड़ना है, जो अल्फा कार्बन है उसको हम लोग को फंक्शन ग्रुप कार्बन के साथ ही जोड़ना है। ओके गाइस, आप ये बात याद रखेंगे, आप ना कि इसके साथ जोड़ देंगे। जो भी हमारा अगर फंक्शन ग्रुप के बाद यहाँ एक कार्बन है, अगर यहाँ 2 3 4 जितनी भी कार्बन होती है तो सबको क्या ले लेते हम लोग, चेन में ले लेते। ओके गाइस, तो ये बात याद रखें, जो अल्फा कार्बन है वो किससे जुड़ेगी, हमारी फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन से ही जुड़ेगी। ओके गाइस, तो चलिए जब हम लोग ने, ओके गाइस, जब हम लोग ने एसीटोन को जब रिएक्ट करवाया तो गाइस हम लोग को क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। गाइस ये एक ही बंदे का नाम है, ये पूरे बंदे का एक ही नाम है। ओके गाइस, फिर इसको हम लोग ने फर्दर हीट किया तो हम लोग को क्या करना है, OH को निकालना है और यहाँ से क्या करना है, डबल बॉन्ड जोड़ना है। OH को, जो OH ये कार्बन से जुड़ा हुआ था गाइस। ओके, OH ये कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ से हम लोग ने पानी निकाला, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, पानी निकालने से मतलब जैसे हम लोग ने पानी निकाला तो यहाँ से क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब बस ये बात याद रखें कि हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन जोड़ना है O के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके गाइस, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको O के साथ जोड़ना है और जो अल्फा कार्बन है उसको हम लोग फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग के साथ जोड़ना है। इसके अंदर पहला प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट बनता है हमारा एल्डिहाइड, अल्किन वाला एल्डिहाइड। ओके गाइस,
चलिए अब हम जो चलते हैं 16 नंबर की तरफ। ओके गाइस, जिसको अगर नहीं भी समझ में आओ तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो आपकी अल्डोल और क्रॉस अल्डोल के पे आने वाली है। ओके गाइस, तो चलिए हमारी 16 नंबर की तरफ। तो चलिए गाइस, हमारा आ गया क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल के अंदर भी गाइस 2 पॉइंट थे। हम लोग उसमें अल्डोल वाले में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, इसके अंदर भी 3 पॉइंट है गाइस। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि हमारा एल्डिहाइड या कीटोन शो करता है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए गाइस। ओके, जो अल्डोल वाला था, अल्डोल वाले में दोनों कंपाउंड क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए। बाकी क्रॉस अल्डोल के अंदर दोनों कंपाउंड क्या हो गए हमारे, डिफरेंट। जब दोनों कंपाउंड हमारे डिफरेंट होंगे गाइस, तो इसके अंदर हमारे कुल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ओके गाइस, ये 4 प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे। ओके गाइस, तो हमारे ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं अल्डोल वाले के अंदर, क्रॉस अल्डोल वाले के अंदर। तो गाइस बोर्ड वालों के लिए बहुत तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, क्योंकि क्रॉस अल्डोल के अंदर आपको दे देंगे, बोलेंगे कि इथेनॉल प्रोपेनॉल, मतलब उनकी मर्जी जो भी हो दे देंगे, और आपको ये 4 प्रोडक्ट बने पूछेंगे गाइस। ओके, तो आप लोग को ये कैसा करना है गाइस, जैसे अल्डोल था वैसे ही करना है। बाकी इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होता है गाइस। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, अगर जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ प्रोपेनॉल है और इथेनॉल है, तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, अल्डोल वाले में क्या थे गाइस, दोनों सेम प्रोडक्ट थे, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लेते थे। ओके गाइस, तो जैसे ये 2 कंपाउंड है हमारे पास, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जब होंगे तो बहुत सारे होंगे, अनगिनत होंगे, हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतने सारे होंगे गाइस। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल एक साथ में रिएक्ट करते हैं, फिर इथेनॉल इथेनॉल एक साथ में रिएक्ट करता है, फिर प्रोपेनॉल और इथेनॉल रिएक्ट करता है, फिर इथेनॉल और प्रोपेनॉल रिएक्ट करता है। ओके गाइस, तो क्रॉस अल्डोल में इसके लिए हमारे वजह से 4 प्रोडक्ट बने, 4 पॉसिबिलिटी हो जाती है ना गाइस। पहले इथेनॉल ने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया, पहले इथेनॉल ने इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, दोनों ने रिएक्ट कराया, ये एक प्रोडक्ट बना। फिर प्रोपेनॉल ने प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट कराया, फिर ये प्रोडक्ट बना। फिर एक इथेनॉल ने फिर प्रोपेनॉल ने रिएक्ट करवाया, तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बना। फिर एक इथेनॉल ने फिर एक प्रोपेनॉल ने रिएक्ट करवाया, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना। ओके गाइस, जैसे यहाँ हमारा इथेनॉल लिया है, तो यहाँ कीटोन भी हम लोग को दे सकता है गाइस। ओके, तो मतलब कीटोन कीटोन के अंदर भी ऐसा होगा, या तो एक इथेनॉल देगा या तो एक कीटोन देगा, मतलब उसके अंदर भी एक ही होगा गाइस। रूल दोनों का एक ही है गाइस। अल्फा का हम लोग को क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन से उसको अल्फा कार्बन को जोड़ना है, और उससे एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के साथ ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। दोनों के अंदर कुछ कुछ कन्फ्यूजन नहीं है गाइस। तो हम लोग को क्या करना है, प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल से रिएक्ट करवाना है, इथेनॉल को इथेनॉल से रिएक्ट करवाना है, फिर प्रोपेनॉल को इथेनॉल से करवाना है, फिर इथेनॉल को प्रोपेनॉल से करवाना है। ओके गाइस, तो चलिए रफ के ऊपर करते तो और समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझा देता हूँ गाइस, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। ओके गाइस, तो चलिए एक एक एग्जांपल समझ लेते तो आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ इथेनॉल और प्रोपेनॉल दिया है, तो गाइस हम लोग सबसे पहले इथेनॉल का और इथेनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाते हैं गाइस। ओके, तो आपको लिखना भी कुछ ऐसे ही है गाइस, CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसका रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं गाइस, हम लोग वापस इथेनॉल के साथ ही करवा रहे हैं। ओके गाइस, तो इथेनॉल के साथ करवा रहे हैं, ये इथेनॉल और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग किसके साथ करवाएंगे, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के साथ, फिर इथेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल इथेनॉल के साथ करवाएंगे। ओके गाइस, तो सेम हम लोग को क्या करना है, इस वाले कार्बन से ओ को यहाँ ला जाकर जोड़ना है गाइस। चलिए अब मैं डायरेक्ट स्टेप में कर रहा हूँ, आगे वाले में आपको बहुत समझाया हूँ। जैसे CH3 C बॉन्ड, इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और ओ के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा कुछ OH दिखने लगेगा। इसके साथ तो H है ही, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया गाइस, 3 था तो 2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा क्या बन गया, पहला कंपाउंड बन गया। फिर इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ हमारा क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH लेते हैं गाइस। ओके, फिर जब हम लोग को हीट करेंगे तो यहाँ हमारा जो OH था, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और पानी हम लोग क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ओके गाइस, फिर ये दोनों के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। चलिए डबल बॉन्ड लगाते, तो CH3CH डबल बॉन्ड, फिर हमारा क्या बचा, CH2C डबल बॉन्ड OH। ओके गाइस, तो हमारा क्या बन गया, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग ने सही बनाया या नहीं। जैसे हम लोग ने पहले हम लोग ने इथेनॉल और इथेनॉल को रिएक्ट करवाया गाइस। ओके, तो इथेनॉल और इथेनॉल को रिएक्ट करवाया, तो हमारा क्या बना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखिए गाइस, ये भी वही बनाए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 1 2 3 पे क्या हो गया हमारा, हाइड्रोक्सी, और ये पूरी कार्बन की चेन 4 की हो गई तो ब्यूटेन, और 1 पे क्या था, आल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ओके गाइस, फिर हम लोग ने हीट करवाया, तो हमारा क्या कंपाउंड बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। तो हमारा क्या हो गया, 4 कार्बन, ब्यूटेन 2 इन, और 1 पे क्या था हमारा, आल, तो ब्यूटेनॉल बन गया। ओके गाइस, जैसे हम लोग ने अब किसका करवाया, इथेनॉल और इथेनॉल का। अब प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल का भी करवा लेते हैं गाइस। ओके, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल का भी करवा लेते हैं। तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एक हो गया इथेनॉल, और हमारा दूसरा भी बना लेते हुए।
इथेनॉल। हम लोग को क्या करना है गाइस, अल्फा कार्बन से हम लोग को क्या निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है। तो हमारी क्या होगी, ये एक अल्फा हाइड्रोजन हो गई। ओके गाइस, यहाँ से हम लोग को क्या निकलना है, यहाँ पर हम लोग को क्या जोड़ना है, एच ला के जोड़ना है गाइस। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COH, यहाँ तो H हमारा था ही गाइस। फिर हमारा क्या जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा। तो ये वाला कार्बन को क्या करेंगे, हम लोग नीचे ले लेंगे। तो हमारा क्या बचा, CH, एक कार्बन तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3। फिर हमारे पास ये वाला कार्बन आ गया, C डबल बॉन्ड OH। ओके गाइस, तो हमारा ये वाला कंपाउंड बन गया। देखिए, अब चलिए जाके चेक करते हैं ये वाला कंपाउंड है या नहीं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, हमारा ये कंपाउंड बना। अब ये वाले कंपाउंड को देख लेते हैं, हमारा ये बने CH3 CH2 CH, उसके साथ OH, CH3 CH2 उसके साथ OH। फिर हमारा क्या गाइस, CH3 उसके ऊपर एक चेन और CHO, CH3 उसके ऊपर एक चेन और CHO। ओके गाइस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 आल। ओके गाइस, पेंटेनॉल। ओके गाइस, फिर हम लोग ने इसको फर्दर हीट किया, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलना है, OH, और यहाँ से क्या निकलना है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया गाइस, रिलीज हो गई, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ओके गाइस, तो सेम अब इसके अंदर भी यही करेंगे हम लोग। यहाँ पे गाइस ये वाले कंडीशन में क्या काम हमने किया है, इथेनॉल को प्रोपेनॉल को इथेनॉल से रिएक्ट करवाएगा। प्रोपेनॉल को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, और इथेनॉल को प्रोपेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे तो गाइस ये प्रोडक्ट बनेंगे। ओके गाइस, तो आपको करना को ऐसे ही है, पहले दोनों प्रोडक्ट को सामने लिख दो, फिर OH बना, अल्कोहल बना, फिर अल्कोहल से क्या करो गाइस, उसको हीट करके अल्कीन बनाओ गाइस। ओके, तो चलिए हमारी 16 नंबर की क्रॉस अल्डोल भी हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग की 17 नंबर की। तो गाइस चलिए, हमारे यहाँ 17 नंबर की रिएक्शन निकल के आती है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन गाइस, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर भी गाइस हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्शन करवाते हैं, कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या बना के देते हैं, अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना के देते हैं गाइस। बाकी कैनिज़ारो रिएक्शन में एक बात याद रखने की है कि गाइस इसके अंदर डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन गाइस। ओके, मतलब जो हमारे पास कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए गाइस। ओके, जैसे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगी, नहीं होगी गाइस। ओके, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आप याद रखेंगे कि डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वो कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर अल्डोल शो करेगा गाइस। ओके, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो कैनिज़ारो, जब अल्फा हाइड्रोजन होगी तो अल्डोल करेगा या तो क्रॉस अल्डोल करेगा। ओके गाइस, तो चलिए कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई। अब हमारे पास रिएक्शन निकल के आती है 18 नंबर की, हेल-वॉर्ड-ज़िंकल्किन रिएक्शन। ओके गाइस, हेल-वॉर्ड-ज़िंकल्किन रिएक्शन। ओके गाइस, तो ये वाली रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट टाइम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन प्लस रेड फॉस्फोरस। ओके गाइस, ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है। ओके गाइस, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है। रेड फॉस्फोरस के साथ हम लोग फिर सेकेंड टाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हम लोग को ये सॉल्ट बना के देते हैं। ओके गाइस, हेल्वॉर्ड रिएक्शन हमारी किसके लिए होती है गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है, जो हम लोग को एक कंपाउंड बना के देता है। ओके गाइस, अब तीसरा हमारी 19 नंबर की रिएक्शन आती है कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइज रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं, या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइज बोलते हैं गाइस। ओके, आपको ये 12 की बुक में नहीं दिखेगी गाइस। ओके, बाकी 12 की बुक में इसका जिक्र है। ओके गाइस, आप याद रखिए, आप एनसीईआरटी अगर पूरे एनसीईआरटी लवर हो गए तो गाइस एनसीईआरटी में आपने ये पॉइंट जरूर पढ़ा होगा। ओके गाइस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है गाइस शायद। बाकी कोर्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का जिक्र है 12 की बुक में गाइस। ओके, तो होता क्या है, ये 11th की बुक में गाइस, तो इसके अंदर होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है गाइस, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके अंदर एक सॉल्ट होता है गाइस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हम लोग को कंपाउंड बना के देता है। बाकी इसमें याद रखने की जरूरत क्या है, कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है गाइस, एसिड का क्या बनता है, हम लोग को अल्केन बनता है गाइस। ओके, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को जो हम लोग ने H2O के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, मतलब दो कंटेनर ले लिए, दो कंटेनर के अंदर ये हम लोग ने एसिड रख दिया, और दोनों तरफ से रॉड डाल दी, और वाटर मॉलिक्यूल अंदर पानी भर दिया। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हम लोग को अल्केन CO2 H2O और NaOH मतलब सॉल्ट बना के देगा गाइस। ओके, तो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर होता क्या है, एनोड के अंदर क्या होता है, हमारे पास एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है, तो हम लोग को एसिडेड आयन का क्या बना के देता है, फ्री रेडिकल। ओके गाइस, ये हमारा फ्री रेडिकल का साइन होता है गाइस। ओके, फ्री रेडिकल को हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो जब हम लोग को एसिडेड आयन का दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हम लोग को एक फ्री रेडिकल बना के देता है गाइस। फिर ये फ्री रेडिकल अगर फर्दर रिएक्ट करके गैस क्या बना लेता है, मिथाइल मॉलिक्यूल का क्या बना लेता है गैस, फ्री रेडिकल। ओके गैस, और CO2 गैस को रिलेट करता है। फिर ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल था गैस, ये दो थे, तो ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं गैस, अल्केन बना लेते हैं गैस। ओके, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं गैस, वो स्टेबल होने के लिए आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, अल्केन बना लेते हैं। ये तो हो गई एनोड की बात।
तो गाइस एनोड पे याद रखेंगे कि CO2 गैस लिबरेट होती है और हमारा अल्केन बनता है। ओके गाइस, ये दो बात याद रखेंगे। फिर एनोड पे ये होता है, तो कैथोड पे क्या होता है गाइस, तो कैथोड के अंदर जो वाटर था, तो वाटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके OH माइनस और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनाता है। फिर ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल अगेन अनस्टेबल होता है, तो ये हाइड्रोजन के मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलेट करते हैं। तो गाइस याद रखे, जो कैथोड के ऊपर होता है वो हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और एनोड के ऊपर क्या होता है, हमारा CO2 गैस रिलीज होता है और अल्केन बनता है। ओके गाइस, तो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग ये याद रखेंगे कि जो एसिड से हमारा क्या बनता है, अल्केन बनता है। एनोड के ऊपर CO2 रिलीज होती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके गाइस, तो चलिए हमारी अब 20 नंबर की तरफ रिएक्शन की तरफ। तो गाइस ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए रिएक्शन निकल के आती है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमारे हमारे अंदर क्या करते हैं गाइस, कोई भी अलीन के रिएक्शन हम लोग ओजोन की प्रेजेंस में हम लोग को करवाते हैं, तो हम लोग को क्या बना के देता है, एल्डिहाइड। जैसे यहाँ हमारे पास एक अल्कीन है गाइस, ये अल्कीन कैसा बना मैं आपको रफ में थोड़ा बता देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा गाइस। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है हमारा, कि दो अल्कीन का मॉलिक्यूल है, जो अल्कीन का मॉलिक्यूल है जिसके बीच में डबल डबल बॉन्ड है। तो गाइस इसको क्या करें हम लोग, ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करें गाइस, सबसे पहले याद रखें कि दो अल्कीन है, दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन को एक साइड पे रख दे। अब ओजोन है, ओजोन के अंदर 3 मॉलिक्यूल है, तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऊपर रखे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरह और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह, और ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते गाइस। तो ये दोनों को आपस में जब ज्वाइन किया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोनॉइड। ओके गाइस, तो हमारा एक ओजोनॉइड का मॉलिक्यूल बन गया। तो फिर इसको जब हम लोग फर्दर जिंक जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो गाइस हम लोग को एल्डिहाइड बना के देते हैं। ये एल्डिहाइड कैसा बनता है गाइस, यहाँ से इसको तोड़ दो और यहाँ से इसको तोड़ दो। ओके गाइस, मतलब यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये गाइस कुछ इस तरह दिखने लगेगा, सी, और इसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये और ये। ओके गाइस, जैसे ये मॉलिक्यूल टूटा, अब ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह तोड़ देंगे हम लोग। ओके गाइस, तो हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ओके गाइस, तो ओजोनोलाइसिस में ये करते हैं। हमारे पास जो अल्कीन होती है वो हमारे पास एक तरीके की थोड़ी ना होती है, दो तरह की होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके अंदर जो ओजोनेट बनेगा तो उसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्बन को इधर और एक कार्बन को इधर, और ये दोनों के बीच में एक फर्दर बॉन्ड रख देंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था। ओके गाइस, फिर इसका हम लोग वापस फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, जिंक जिंक और वाटर के साथ करवाएंगे तो वापस हम लोग को एल्डिहाइड बना के देगा। पर मोस्ट इंपोर्टेंट, जब इसको हम लोग हीट हीट करेंगे तो हम लोग को क्या बना के देगा गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके गाइस, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है गाइस। ओके, तो अब लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले में एक स्टेप बढ़ता है और अल्केन में तो सीधे सीधे एल्डिहाइड बनता है। ओके गाइस, तो ये वाली बात याद रखेंगे। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं हमारे 21 नंबर की रिएक्शन की तरफ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस ये वाली रिएक्शन के अंदर जो कार्बन नंबर क्या होती है हमारी, कम होती है। मतलब जो हमारे पास जो कंपाउंड था उसके अंदर जो कार्बन वाला कंपाउंड था, तो उससे हम लोग को एक कार्बन कंपाउंड कम मिलेगा, मतलब एक कार्बन कम मिलेगी। ओके गाइस, तो इसके अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अमाइड लेते गाइस। इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अमाइड लेते। और ब्रोमीन प्लस NOH का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं दोनों के साथ में, अमाइड के साथ, तो हम लोग के क्या बना के देता है गाइस, प्राइमरी अमाइन बना के देता है। Na2CO3 NaBr+H2। याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग को रेस्ट प्रोडक्ट विषय भी पूछते नहीं है। तो अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में दो बात याद रखेंगे कि इसमें जो कंपाउंड हम लोग को मिलेगा वो जो ओरिजिनल कंपाउंड से एक कार्बन कम मिलेगा, और इसके अंदर जो हम लोग सेपरेट लेते हैं वो हमारा क्या होता है, एमाइड होता है। ओके गाइस, तो चलिए हमारी चलते हैं 23 रिएक्शन की तरफ, जो हमारी होती है कार्बन अमाइन रिएक्शन, जिसको हम लोग कार्बन अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी कार्बन के लिए होता है। ओके गाइस, तो जो प्राइमरी अमाइन होता है जिसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म विद KOH के साथ करवाते हैं, तो हम लोग को क्या बना के देता है, अल्काइल आइसोसाइनेट विद KCl+H2O, अल्काइल आइसोसाइनेट बना के देता है। ओके गाइस, जो कि हमारी जिसकी स्मेल जो होती है पंजेंट होती है, इसकी वजह से हम लोग किसी को बोलते हैं टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। जो प्राइमरी अमाइन के लिए जो टेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कार्बन अमाइन टेस्ट होता है, या तो कार्बन अमाइन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। जो प्राइमरी प्राइमरी अमाइन को जब हम क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, अल्काइल आइसोसाइनेट, जिसकी स्मेल क्या होती है, पंजेंट होती है, और ये टेस्ट किसके लिए होते हैं, प्राइमरी अमाइंस के लिए। ओके गाइस, तो चलिए 24 नंबर के रिएक्शन की तरफ 23 नंबर रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, 23 रिएक्शन हमारी गाइस निकल के आएगी, गार्बल थैलेमाइड सिंथेसिस। बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। ओके गाइस, तो आपको गार्बल थैलेमाइड रिएक्शन में सबसे पहले आपको याद रखें कि थैलीमाइड से हमारा क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। ओके गाइस, गार्बल थैलेमाइड रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, थैलीमाइड से हमारा क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। ओके गाइस, इसको रिएक्शन में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थैलीमाइड का स्ट्रक्चर याद करो, ऑटोमेटिक कंपाउंड बनेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, थैलीमाइड को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग KOH से, फिर रिएक्शन करवाते हैं RH से, फिर रिएक्शन करवाते हैं NOH से। गाइस ये 3 पॉइंट याद रखें तो आपका इजीली हो जाएगा गाइस।
तो गाइस हम लोग ने थैलीमेट को पहले रिएक्शन किसके साथ करवाया, KOH से। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन था वहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और K आके जुड़ जाएगा गाइस। तो कुछ हम कंपाउंड हम लोग को ऐसा दिखने लगेगा गाइस। ओके, N के साथ K जुड़ गया। फिर इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, अल्काइल हेलाइड के साथ करवाया। जब अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ से जो K जुड़ा हुआ था वो K और X के साथ मिलकर निकल गया और R इसके साथ आगे जुड़ गया गाइस। ओके, तो ये देखो N के साथ क्या जुड़ गया, R आगे जुड़ गया। बाकी जो हमारा चलिए जो कंपाउंड थैलीमाइड का स्ट्रक्चर गाइस याद रखो तो इजीली याद हो जाएगा। ओके गाइस, फिर RX के साथ रिएक्शन करवाया, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे गाइस। ओके, तो NaOH के साथ जैसे रिएक्शन करवाया तो ONA गाइस, ये वाला रिएक्शन है जो ONA जाके गाइस इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पे जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था उसके साथ जाके जुड़ गया ONA है। और बाकी जो RX था उसके साथ क्या जुड़ गया हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, हमारा क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। ओके गाइस, जो कार्बन के साथ था उसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन और यहाँ ONA बन गया और ये ONA, मतलब ये एक सॉल्ट बन गया और उसके साथ हमारा क्या जुड़ गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। ओके गाइस, तो कार्बन थैलेमाइड में 3 पॉइंट याद रखेंगे। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर याद रखो, फिर उसके बाद क्या याद रखेंगे, KOH के साथ रिएक्शन करवाया, RX के साथ रिएक्शन करवाया, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाया। कार्बन थैलेमाइड की रिएक्शन हमारा किसके साथ, थैलेमाइड का रिएक्शन हम लोग जब करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन मिलता है। ओके गाइस, तो चलिए अब चलते हैं 24 नंबर की तरफ। तो गाइस चलिए 24 नंबर की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो बोर्ड वाले उनके लिए, नीट वालों और जेई वालों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस गाइस हमारी क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इसके अंदर विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को गाइस। ओके, तो गाइस विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बात याद रखेंगे कि जो हमारा अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड आयन होना चाहिए वो हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री होना चाहिए गाइस। ओके, हमारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए गाइस, 1 डिग्री होना चाहिए गाइस। ओके, 1 डिग्री इसमें कंपल्सरी 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री नहीं होगा तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा गाइस। हम लोग को क्या बनाना है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है। ओके गाइस, तो इसकी जनरल रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, क्या होती है गाइस, जो अल्काइल हैलाइड होता है, जो हमारा प्राइम 1 डिग्री लेना है हम लोग को, प्राइमरी लेना है गाइस। ओके, हर बार बोल रहा है इसको प्राइमरी लेना है। और जो सोडियम अल्कोक्साइड होता है उसको हम लोग को क्या लेना है गाइस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी ले सकते हो। तो हमारे को क्या बना के देगा, ईथर। ओके गाइस, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, जैसे हम लोग आर लेंगे वैसे हम लोग को ईथर बना के देगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस इसकी जनरल रिएक्शन देखिए। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ क्या 3 डिग्री अल्कोक्साइड आयन है, जिस कार्बन से हमारा जो हमारा ऑक्सीजन जुड़ा वो हमारे किससे, 3 कार्बन से जुड़ी, तो ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ 3 डिग्री अल्कोक्साइड आयन लिया है, क्योंकि हम लोग को अल्कोक्साइड आयन हमेशा कंपलसरी 3 डिग्री लेना है। ओके गाइस, तो 3 डिग्री हम लोग ने क्या ले लिया, अल्कोक्साइड आयन। तो इसको हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया जो हमारा होना चाहिए प्राइम 1 डिग्री होना चाहिए। ओके गाइस, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे गाइस तो हम लोग को क्या बना के देगा, ईथर। ईथर बनाना है गाइस, तो यहाँ से Na निकला और यहाँ से Br निकला, क्योंकि Br के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो ये दोनों के एक दोनों लवर हो गए। तो ये दोनों लवर को क्या कर दो, साइड में निकाल दो। और यहाँ से जुड़ गया हमारा CH3। तो CH3 जो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया हमारा CH3। ओके गाइस, तो ये जो CH3 था ये हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और जो 3 डिग्री कंपाउंड था और 3 डिग्री कंपाउंड यहाँ से जुड़ गया। ओके गाइस, तो हमारा ये ईथर बन गया। बट अगर कुछ हो, जैसे बोर्ड वाले याद रखे, अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास जो सोडियम अल्कोक्साइड आयन है, सोडियम अल्कोक्साइड जो है वो हमारा अगर 1 डिग्री हो गया और जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारा 3 डिग्री हो गया। ओके गाइस, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर। ओके गाइस, तो चलिए जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, जो ये देखो गाइस ये अल्काइल हैलाइड है, मतलब ये अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। और जो हमारा जो सोडियम अल्कोक्साइड था वो हमारा क्या हो गया 1 डिग्री हो गया गाइस। ओके, जब ये 1 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारे को क्या बना के देगा, अल्कीन बना के देगा, एक सॉल्ट बना के देगा और अल्कोहल बना के देगा। ओके गाइस, मतलब ये नीचे वाले में क्या हो गया केस, मतलब हम लोग ने इन दोनों की पोजीशन क्या कर दी गाइस, चेंज कर दी। अगर ये दोनों की पोजीशन चेंज हो गई तो गाइस हम लोग को क्या बनेगा, प्रोडक्ट अल्कीन मिलेगा गाइस। ओके, तो अल्कीन कैसे मिलेगा, यहाँ से क्या करें, कोई भी एक बॉन्ड हटा के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दें। कोई भी मैंने एक बॉन्ड हटाया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दिया, NaBr, और जो एक कार्बन वाला बचा उसके साथ ये OH मिलकर क्या बना देगा, अल्कोहल बना के देगा। ओके गाइस, तो आप याद रखें कि हम लोग को जो सोडियम अल्कोक्साइड लेना है वो हमारा होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, और जो अल्काइल हैलाइड होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा 1 डिग्री होगा। ओके गाइस, अगर 1 डिग्री होगा अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री होगा अल्कोक्साइड आयन तो हम लोग को बना के देगा ईथर। और अगर हमारा डिफरेंट हो गया, मतलब दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, तो हम लोग को क्या बना देगा, अल्कीन। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग को चलते हैं अब 25 नंबर वाली रिएक्शन की। तो गाइस वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, आप लोग इतनी देर से देख रहे हो तो आप लोग सोच रहे हो कि गिगनार्ड वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, गिगनार्ड वाला करवा नहीं रहे। तो गाइस गिगनार्ड वाला का जितने भी गिगनार्ड रिएक्शन है सबको मैंने एक साथ में लिख दिया, मतलब पूरे ऑर्गेनिक के गिगनार्ड वाले पूरे ये एक पेज पर आ चुके हैं गाइस। ओके,
तो गिगनार्ड वाले केस पढ़ लेते, गिगनार्ड वाले पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं गाइस। तो गिगनार्ड सिंथेसाइज या तो बोलते हैं हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट को ऐसा दिखता है गाइस RMGX। ओके गाइस, तो गिगनार्ड रिएजेंट सबसे पहले बनाते कैसे वो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में सिखाते हैं, फिर थर्ड फोर्थ चैप्टर में आपको उसका एप्लीकेशन बताते हैं, मतलब कैसे कैसे यूज़ करना है गाइस। ओके, तो सबसे पहले अल्काइल हेलाइड। ओके गाइस, तो अल्काइल हेलाइड के गाइस हम लोग रिएक्शन करवाते हैं Mg से, तो हम लोग क्या बना के देते हैं RMGS, मतलब गिगनार्ड रिएजेंट। तो गाइस ये हमारा क्या हो गया गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट बहुत अनस्टेबल होता है गाइस, तो इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या बना के देता है अल्केन बना के देता है। ओके गाइस, तो अल्काइल हेलाइड का जब हम लोग भी गिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो गाइस हम लोग को क्या बना के देगा, हमेशा अल्केन बना के देगा। ओके गाइस, तो चलिए फिर हम लोग ने एल्डिहाइड ले लिया, जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। गाइस एल्डिहाइड के दो केस है, दोनों केस अभी डिस्कस करेंगे। तो एल्डिहाइड वाला है, तो एल्डिहाइड में सबसे पहले हम लोग ने लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोगों ने जब गिगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाया तो उसने हम लोग को ये कॉम्प्लेक्स बना के दिया। गाइस ये कॉम्प्लेक्स कुछ कोई मतलब खतरनाक कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आप बोलेंगे क्या ये लल्लो पंजू बना के बताया, तो हम लोग को पता ही था वैसे। ओके, इसका जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा गाइस। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा, ना कि 2 डिग्री ना 3 डिग्री, ओनली 1 डिग्री। फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग को बना के दे देगा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। ओके गाइस, तो चलिए ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता देता हूँ गाइस। ओके, तो हमारा क्या है RCH2O MgX है। ओके गाइस, तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है गाइस कि RCH2OMgX। ओके गाइस, ये वाला कंपाउंड है जिसको मैंने कंबाइन करके कुछ इस तरीके से लिखा है। ओके गाइस, तो हमारा ये कंपाउंड है। फिर इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, RMgX बाहर हो जाता है और इसके साथ जाके मतलब ये दोनों बाहर हो जाते हैं, उसके साथ आके हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखने लग जाता है गाइस। ओके, RCH2OH ऐसा कुछ दिखने लग जाता है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है गाइस। ओके, मतलब यहाँ से ये दोनों को निकाल देते हैं और इसके साथ लेके एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ओके गाइस, तो सबके अंदर वही होता है गाइस। ओके, फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा क्या बनेगा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब जैसे यहाँ एल्डिहाइड मतलब यहाँ आर जो है वो हम लोग कुछ भी ले लो गाइस। ओके, तो जब इसका हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते तो हम लोग को कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के देगा और इसका जब फर्दर रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा गाइस। ओके, फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल बना के देता और कोई भी नॉर्मल एल्डिहाइड ले लो वो हम लोग को क्या बना के देगा हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके गाइस, जब कीटोन का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे गिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो कुछ ये कॉम्प्लेक्स बना के देगा। जब इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को गाइस 3 डिग्री अल्कोहल बना के देगा गाइस। ओके, 3 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा, कोई भी नॉर्मल एल्डिहाइड हो वो हम लोग को क्या बना के देगा 2 डिग्री एल्डिहाइड। और कीटोन का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे गिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो वो हमारा क्या बना के 3 डिग्री एल्डिहाइड बना के देगा। ओके गाइस, तो चलती है अब चलते आगे आगे की तरफ। तो आगे हमारा आगे अब अमाइन। जब अमाइन का रिएक्शन हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो गाइस हम लोग को बना के देगा अल्केन। जितने भी कार्बन का होगा अल्केन होगा हमारा, जो भी हम लोग लेंगे वो हम लोग बना के देगा, हम लोग को अल्केन बना के देगा, बाकी रेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। ओके गाइस, अब हमारे जो गिगनार्ड आ जाते हैं, अब गिगनार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं COO के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ड्राई आइस के साथ करवाते हैं गाइस। गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग जब CO2 या तो ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो गाइस हम लोग को ये कंपाउंड बना के देगा। और ये कंपाउंड को जब हम लोग सीधे सीधे बोले एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या बना के देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस याद रखिए गिगनार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है या तो ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को क्या बना के देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके गाइस, तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चन हमारी पूरे ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन थी मैं देख पा रहा हूँ तो 1 घंटा कुछ लगभग हो गया गाइस। तो उम्मीद करता हूँ पूरी 12 की जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है गाइस वो मैंने कंप्लीट कर दी कम से कम टाइम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आया होगा गाइस। बहुत मेहनत लगती है इसी सारी वीडियो बनाने के लिए, इतना सारा लिखना पड़ता है एक टॉपिक को एक साथ में जमा करने के लिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सजेशन मेरे मोटिवेशन बनता है तो मैं और भी वीडियो बनाता हूँ गाइस। ओके, आपको डेली वीडियोज़ मिलेगी हमारे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी डाउट लगे तो गाइस पूछना, हाँ कोई भी ऐसा डाउट मतलब बोलेगा नहीं कि सर ने कुछ बताया नहीं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।